जय माता दी, राधे राधे। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास में अंतिम जो 5 दिन होते हैं वो बहुत ही शुभदायी होते हैं, बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किस तरह से घर में और मंदिर जाकर पूजा करें, कौन से हमारे देव वृक्ष हैं जिनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, कौन कौन से वृक्ष हैं जिनके हम दीप जलाकर परिक्रमा लेकर पूजा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी सुबह के 4 बजे हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, अंधेरा हो रहा है और हम सबसे पहले अपने घर की बासी झाड़ू निकालेंगे, अपने मुख्य दरवाजे पर जल छिड़केंगे, अपने भगवान जी को स्नान कराएंगे, उनको जगाएंगे। अपने मुख्य दरवाजे पर आपको एक रंगोली ज़रूर बनानी है। रंगोली ना बनाएं तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़क दें और एक दीप जलाएं, एक स्वास्तिक बना दें। मतलब हमें मुख्य दरवाजे की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद अपने पूजा के बर्तन धो लें। स्नान आदि करने के बाद मंदिर की जगह साफ़ कर लें। बाकी डीप क्लीनिंग आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि फिर घर की पूजा सारी रह जाती है, मंदिर जाने में भी देर हो जाती है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा का कोई फल नहीं रह जाता है। तो आप अपने भगवान को जगाने के बाद उनको स्नान कराएं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल के स्नान कराएं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बेलपत्र, शमी पौधा, केले का पौधा, पीपल का पौधा, वट वृक्ष जिसे हम बरगद कहते हैं, तुलसी, आंवला, ये सभी वृक्षों की किस तरह से पूजा करेंगे, मंदिर में जाकर शिव जी पर किस तरह से जल चढ़ाएंगे, कैसे पूजा आपको करनी है, वो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो भगवान जी को मैंने देखिए मंदिर में सभी भगवान को स्नान करा दिया है, भगवान को धूप दीप कर दिया है और उसके बाद में भगवान को भोग समर्पित किया है, तुलसी दल चढ़ाया है। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए आपको, और क्योंकि ना फिर नेक्स्ट डे में आप जब पूजा करते हैं ना तो आपको आपके पास फूल हैं, आपके पास तुलसी दल है, बेलपत्री है, ये सब अगर सामान आपके पास धो के सामान रखा हुआ है तो पूजा करने में आपको आसानी हो जाती है। अगर आप देर से पूजा करते हैं तो फिर उसके हिसाब से सब सामान आप बाद में भी ला सकते हैं, लेकिन मैं जब एक दिन पहले ही ला के रख लेती हूँ तो सुबह की पूजा में आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं घी का दीपक जलाना चाहिए। वैशाख मास में दीपदान की बहुत महत्वता होती है। भगवान को हम शमी पत्र और बेलपत्र अर्पित करते हैं शंकर भगवान को, विष्णु भगवान, हनुमान जी और लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पित किया है। जो भी वैशाख मास में पढ़ने के मेरे महात्म होते हैं वो सभी पढ़ लिए हैं। एक आम के छोटे से पेड़ पर छोटी छोटी आमियाँ लगी थी तो वो भी भगवान को भोग में मैंने भगवान को समर्पित की हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वैशाख मास के जो अंतिम दिन हैं, 5 दिन, अगर आपने पूरे महीने स्नान नहीं किया है तो इस तरह से आप पूजा करके पूरे महीने का लाभ उठा सकते हैं। और इस तरह से आप पूजा पूरे महीने भी कर सकते हैं, पूरे 1 वर्ष तक कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको इस तरह से भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है, मंदिर जा सकते हैं तो आप इस तरह से पूजा करें भगवान की। तो पूजा का जो रूम है ना उसको आपको ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए और सुबह के जो नियम होते हैं बाकी के वो सब कर लेने चाहिए। सुबह उठकर कभी भी शीशा नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कना चाहिए। वैशाख महात्म, एकादशी का महात्म, विष्णु सहस्त्रनाम, जो भी मुझे किताब पढ़नी होती हैं वो सब पाठ करने के बाद ही मैं मंदिर जाती हूँ और फिर वहाँ पर शंकर भगवान का जल अभिषेक करती हूँ। तो आपको मैं पूरी वीडियो में बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे ग्रुप पर हैं, जो वीडियो देखते हैं, उन सबको इससे बहुत लाभ मिलेगा। अधिकतर उनके प्रश्न आते हैं कि किस तरह से अपना आप समय निकाल कर पूजा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं मंदिर आई हूँ। हमारी सोसाइटी में ही बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर यहाँ वृक्ष लगे हैं। तो हम जो कई बार प्रश्न आता है ना कि इतने सारे जो भगवान को मारते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, उनका क्या करते हैं। तो इस तरह से पार्क में पौधे लगवा देते हैं उन पैसों से। और अब ये देखिए मैं सूर्य नारायण भगवान को जल दे रही हूँ। तो मंदिर में आकर बहुत अच्छे दर्शन होते हैं सूर्य भगवान के। तो यहाँ वैसे भगवान को सुबह सबसे पहले का लोटा सूर्य भगवान को, पितृ देवताओं को दे देना चाहिए। तो ये सूर्य भगवान को जल देने के लिए इसमें काले तिल, लाल चंदन, गुड़, लाल पुष्प और मैंने इसमें अक्षत, जौ के दाने, ये सब डालकर भगवान सूर्य भगवान को जल दूंगी। तो आप देख सकते हैं पितृ देवताओं को भी जल दूंगी और सूर्य भगवान को जल दूंगी। तो सूर्य भगवान के दर्शन यहाँ बहुत सुंदर होते हैं। ये स्वास्तिक बना लिया है, पीला चंदन है,
वैसाख के महीने में पीले चंदन का बहुत महत्व होता है। अपने भगवान को भी आप पीला चंदन चढ़ाइए। बराबर में शीतला माता हैं, जिन शीतला माता को भी रोज़ जल देते हैं। तो ये देखिए सूर्य नारायण भगवान को जल, पितरों को जल इस तरह से आप दे सकते हैं। पैरों पर छींटे भी नहीं आते हैं और भगवान को अच्छे से जल दिया। तो ये सूर्य नारायण भगवान को भी जल दे रहे हैं और हमने अपने पितरों को भी जल दिया है। यहाँ क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है तो पैरों पर छींटे नहीं आते हैं। धीरे धीरे पानी जब गिरता है तो मिट्टी सोख लेती है। यहाँ बहुत सारी दुर्वा घास लगी हुई है। हमारे पूजा के जो भी देव्य वृक्ष हैं वो छोटे छोटे पौधे अभी यहाँ पर लगाए हैं। वैसे हमें बड़े वृक्ष जो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, पुराने वृक्ष होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हीं पर दीपदान करना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पौधे अभी लगाए हैं, 2-3 साल के ही पौधे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो मैं यहीं पर पूजा करती हूँ। इस तरह से आप सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूजा विधि दिखाइए कि किस तरह से प्रतिदिन की डेली की पूजा आप करते हैं। तो ये वैशाख मास के अंतिम 5 दिन की पूजा है, तो आप प्रतिदिन भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ मैं समी के पौधे की पूजा कर रही हूँ। समी के पौधे की भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है समी के पौधे की पूजा का। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर में जाकर मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। यहीं से हम समी पत्र लेते हैं अपने शंकर भगवान और गणेश जी पर चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध जो होता है, और गंगा जल मिश्रित जल पौधे में डाल दिया है। चढ़ाने के बाद फिर उनको चंदन का, लाल चंदन का, पीले चंदन का तिलक दिया है। कच्चा सूत बांध दें या तो आप चाहें तो कलावा बांध दें, मौली जिसे कहते हैं, पुष्प चढ़ाए हैं, मिष्ठान चढ़ाया है। वो मैं सब पूजा आपको करके दिखा रही हूँ। काले तिल अवश्य चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तो मैं कपूर का ही दीपक जलाती हूँ। शाम को मैं घी से आरती करती हूँ और सुबह को मैं जो भी पूजा करती हूँ मंदिर में जाकर, तो मैं कपूर से ही आरती करती हूँ। तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। आपके पास जो भी मिष्ठान है, बतासे हैं, मिश्री है, इलायची दाना है, वो आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, चूहे भी घूमते रहते हैं, पक्षी भी आते हैं। तो इस तरह से जो भी हम चढ़ाते हैं ना, वो लोगों का भोजन भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने पीला चंदन, लाल चंदन, ये सब सामान मैं लेकर जाती हूँ मंदिर में। एक टोकरी बना रखी है, मैं इसकी वीडियो भी आपको पहुँचाऊँगी कि मैं पूजा की टोकरी में क्या क्या सामान रखती हूँ। जो आप मंदिर में जब जाते हैं ना, तो आपको फिर किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती, सारा सामान आपके पास होता है। तो इस तरह से आप सारा सामान लेकर जाइए। ये देखिए पुष्प रास्ते में से ही तोड़ लिए थे। तो मंदिर में बहुत सारे फूल लगे होते हैं। हम अपने जो पैसे होते हैं ना, जो भगवान को हम चढ़ाते हैं एकादशी के व्रत में, पूर्णमासी में, तो उन पैसे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनसे वहीं पे माली होता है, तो हम माली से वहाँ पौधे लगवा देते हैं और फिर वो हमारे पूजा पाठ में पौधे, फूल सब काम आते हैं और मंदिर भी सुंदर लगता है। तो आप अगर घर में लगा सकते हैं तो अपने घर में, आंगन में, छत पर इस तरह से पौधे लगा लीजिए। और घर में नहीं लगा सकते हैं तो मंदिर में लगाइए, क्योंकि इनसे ना सभी जो भी लोग पूजा करने आते हैं तो सभी को सुख मिलता है, सभी को इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से कपूर से आरती कर रही हूँ। आप कपूर की आरती में ना काले तिल भी डाल दीजिए। भगवान को भोग लगाया है और भगवान को भोग लगाने के लिए ना आप बतासे ले जा सकते हैं। मिश्री और बतासे ऐसे होते हैं ना जो, या इलायची दाना होता है कि वो आप पूजा की अपनी टोकरी में रख सकते हैं, थाली में। ये कच्चा दूध जो थैली है ना, वो इस तरह से ही मैं थैली चढ़ा देती हूँ। फिर वहाँ पर जो गार्ड बैठे होते हैं ना, उनको दे देते हैं, या माली होते हैं तो वो चाय बनाकर पी लेते हैं या ऐसे ही पी लेते हैं। तो इस तरह से हमारा दान भी हो जाता है। तो ये इस तरह से पूजा आप विशेष दिन भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई व्रत होता है, कोई खास दिन होता है, सोमवार, शनिवार, एकादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, मंगलवार, शनिवार, और नहीं तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। फिर ये केले का वृक्ष है, तो अब मैं केले के वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। चने की दाल, हल्दी, मुनक्का, ये सब उसमें पूजा की टोकरी में रहता है, तो वहाँ से इस तरह से पूजा कर ली है। तो आप ये प्रतिदिन भी कर सकते हैं और बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे केले के पेड़ मंदिर में, पार्क में लगा रखे हैं, बहुत पेड़ हैं, तो जगह जगह सब पूजा करते हैं। आंवले के बहुत सारे वृक्ष हैं। एक बार मेरी एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि आप ये जो आंवले के पेड़ की पूजा कर रही हैं तो ये कहाँ पर है। तो इस तरह से मैं आपको आज फुल वीडियो दे रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर बृहस्पतिवार का दिन है तो आप बृहस्पतिवार के दिन यहाँ विशेष पूजा इस तरह से करती हैं। बहुत सारी स्त्रियाँ आती हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन की पूजा दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से एक डब्बे के अंदर मैं पानी लाती हूँ, जल घर से ही। अब ये पीपल के पेड़ की पूजा हो रही है, केले के वृक्ष की भी पूजा हो गई।
तो ये कुछ नहीं है कि मैं पहले कौन से वृक्ष की पूजा करती हूँ, जैसे जैसे लाइन से सारे पौधे आते हैं वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। पीपल के यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन ये बीच में लगा हुआ है तो परिक्रमा आसानी से हो जाती है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा की है, जल चढ़ाया है, कच्चा दूध चढ़ाया है, काले तिल चढ़ाए हैं और कच्चा सूत बांध दिया है, दीपक जला दिया है, धूप जलाई है। अब मैं परिक्रमा ले रही हूँ भगवान की, पीपल वृक्ष की। इसमें पीपल के वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का वास होता है, सभी देवी देवताओं का होता है। अब मैं मंदिर के अंदर शंकर भगवान पर जल अभिषेक कर रही हूँ। तो हम पहले भगवान के जब शिवजी भगवान में ही ना सारे गणेश जी भगवान, पार्वती माता, कार्तिक भगवान सबका वास होता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद जो दूध की थैली है वो भगवान को अर्पित करने के बाद मैं वहीं पास में रख दूँगी, क्योंकि जो वहाँ पे हमारे हाउस कीपिंग वाले रहते हैं, जो मतलब सफाई करते हैं, मंदिर की गार्ड होते हैं ना, तो वो उनको ये दान मिल जाता है, दूध, छाय, दही जो भी हम ले जाते हैं ना, फिर इस तरह से उनको दे देते हैं। तो शंकर भगवान की पूजा करने के बाद मंदिर में अंदर दर्शन किए थे, शीतला माता को जल चढ़ाया था और सफ़ेद आक का पौधा है वहाँ पर, अभी नया लगाया है, उस पर फूल नहीं आ रहे, उनकी पूजा करने के बाद मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से आप प्रतिदिन अंतिम जो बैसाख के महीने हैं मैं 5 दिन पूजा करेंगे तो आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए मेरे चैनल पर।